अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद है खान्स अकेडमी में ब्रिज कोर्स की सीरीज़ में। आज हम 42वें दिन की जो है एक्टिविटी करने वाले हैं। मौदूदी इल्म टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो है मियारी सूरत की ख़ती मसावतों की तरसीम किस तरह से बनाई जाती है ये हमें देखना है। तो आप जो है किसी भी ख़ती मसावत की तरसीम आप बना सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो शुरू से आखिर तक लगातार देखें, ऑनलाइन देखें, डाउनलोड करके बिल्कुल भी ना देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आइए ज़रा याद कीजिए कि यक मुतगैर ख़ती मसावत की तरसीम महवरों के मुतवाज़ी होती है ना। जैसे कि हमने अभी पिछली एक्टिविटी में देखे, 40वें दिन की एक्टिविटी में देखे, 41वें दिन की एक्टिविटी में देखे। सवाल अभी जो है दूसरा पॉइंट ये है कि एक्स महवर के नीचे 7 इकाई फासले से एक्स महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावत लिखिए, ऐसा हमको बोला गया है। तो जाहिर है ये y इज इक्वल टू 7 ही होगा, है ना। तो इस तरह से जब हम लिखेंगे तो y इज इक्वल टू 7 पर जो है वो लाइन बनेगी और तरसीमी पेपर पर जो है आपको बनाना होगा। अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 7 हम पॉइंट लेते हैं तो देखिए एक्स महवर के जो है मुतवाज़ी यानी 7 के फासले पर नीचे, तो इस तरह से हम लेंगे तो y इज इक्वल टू जो है -7 पर जो है कता करेगी, ये इस तरह से मसावत बनेगी, है ना। तो y इज इक्वल टू जो है ये -7 होगा बच्चों। क्या होगा? y इज इक्वल टू -7 होगा। तो इस तरह से आपको जो है इसका इयादा करना है ना, कैसे बनाई जाती है। पिछली एक्टिविटी में हमने किया। अभी फिलहाल यहाँ जो अहम नुकात आपको पढ़ने हैं वो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। इसमें ए और बी जो है कभी 0 नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि इस सूरत जो है ख़ती मसावत की तरसीम महवरों को कता करती है। नंबर 2, किसी ख़त के नुकात के मुहद्दिदीन ही उस ख़त की मसावत का हल होते हैं, है ना। तो ये आपको जहन में रखना है, ये जो पॉइंट है ये बहुत अहम पॉइंट है ना, ये याद रखें आप। नंबर 3, मियारी सूरत की मसावत का तरसीम खींचने के लिए उस मसावत के 3 या 4 हल मालूम करना होता है, ताकि हमको जो है वो एक सीधी लकीर मिले, है ना। तो 3 से 4 पॉइंट जो है हमको मिलना चाहिए जो एक ही लाइन पर आए, तो तब हम कह सकते हैं कि जो उस मसावत की जो है वो एक हल माने जाते हैं। तो इस खत पर वाक़ई नुकात के मुद्दिन होते हैं। हासिल होने वाले नुकात तरसीमी कागज़ पर मुर्तसिम करके उस मसावत का तरसीम खींचा जा सकता है। यानी किसी भी मसावत की तरसीम बनाने के लिए हमको कम से कम 4 नुकात होना चाहिए। 3 भी ले सकते हैं लेकिन 4 लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर इन दी गई हिदायत के मुताबिक जो है एक मश्क करनी है हमको, यहाँ पर दिया गया है। आप देखिए किस तरह से करना है। दर्ज झेल सवालों के हल कसीर मुतबादिल, x माइनस वाई बराबर 7 ये मसावत आपको दी गई है। यहाँ पर x की कीमत 3 दी गई है। अगर आप यहाँ 3 रखते हो तो वो 7 की अगर माइनस में जाएगी तो 7 में 3 गया तो 4 बचा, लेकिन ये माइनस वाई है ना, तो y की कीमत -4 आ जाएगी। इस तरह से माइनस वाई का इज इक्वल टू 4 आ जाएगा तो y इज इक्वल टू ये -4 हो जाएगा। इस तरह से ऐसे हो जाएगा वो। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, है ना। हल करने पर पता चलेगा x माइनस वाई ये मसावत है 7। यहाँ पर अगर आपने 3 रख दिया तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 7, है ना। तो यहाँ पर जो है अगले स्टेप में माइनस वाई इज इक्वल टू 7 -3 ऐसा हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसका हल होगा पहले पॉइंट का। नंबर 2 देखो क्या बोला गया, ये मसावत है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये मसावत है, इसमें y की जगह पर आपको 4 रखना है ना। तो y की जगह पर 4 रखें तो देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। y की जगह पे 4 रख दिए है हमने। 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो 2x यहाँ रहेगा, 12 के माइनस में 4 जाएगा तो यहाँ 8 बचेगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 8/2, तो 2 का 2 चौका 8 तो 4 आया। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, है ना। तो इस तरह से इसको हल करके देखना है साइड में, है ना। सवाल नंबर 2, अब क्या बोला गया कि मुसावात का तरसीम खींचने के लिए जेल का अमली काम करना है। देखो अमली काम दिए गए हमको, तो 1 2 3, 1 2 ये 3 मसावतें दी गई हैं, तीनों के हल करना है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, है ना, ये मसावत है। इसमें y बराबर 1 रखना है, तो y बराबर अगर 1 रख दे तो ये -1 हो जाएगा। तो -1 यहाँ पर जाएगा तो +1 इस तरह से, तो y x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया गया है। इसी तरह से x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसमें y बराबर अब 2 रखना है, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। -2 इधर पे जाएगा, प्लस में जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो x बराबर 3 आ गई। इसी तरह से यही मसावत में अब y बराबर -3 रखना है। क्या रखना है? y बराबर -3। तो देखो यहाँ -3 रखा है तो नफी नफी ये जमा हो गया, फिर जमा 3 यहाँ पर माइनस में आएगा इस तरह से, तो माइनस में आ जाएगा,
है ना, 3 माइनस में आ जाएगा, तो 1 माइनस 3 यानी -2, तो x बराबर जो होगा वो -2 होगा, है ना, यहाँ पर 3 आ गया, है ना, -2 होगा। तो इस तरह से कीमतें आपको मिल गई है, अमली काम था, बहुत आसान था, है ना। तो इसको जो है आपको इस तरह से लिखना है कि अगर आपने y बराबर 1 रखा तो x बराबर 2 आया, है ना, y बराबर 1 रखा तो x बराबर 2 आया, तो ये पहला पॉइंट आपका भरा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, असल में ये जो थोड़ा सा आधा आधा जो आया है पेज पर, ये वहीं से मिस्टेक हुई है कि टेबल जो है एक साथ नहीं लिया गया है एक पेज पर, इसलिए एक्स मेवर का पॉइंट ऊपर आ गया, वाई वाला नीचे आ गया। तो ये आपको जो पॉइंट है ना लिखना है बच्चों, तो एक्स का आपको -2 -3 आ गया, है ना, यहाँ पर वाई की कीमत कितनी थी, -3 थी, तो आपको यहाँ -3 लिख देना है और मौजूद में तब्दील कर देना। तो देखो ये आ जाएगा 3,2 और ये आ जाएगा -2, -3, इस तरह से आ जाएगा ये, है ना। तो नुकात आपके मिल जाएंगे, मौजूद मिल जाएंगे आपको। अब इसको जो है आप तरसीम पेपर पर मौदूदी निज़ाम लेने के बाद इसमें मुर्तसिम कर सकते हैं। तो ये मुर्तसिम कीजिए आप इसको, और इसकी गुजरने वाली खत की जो मसावत बताने, तो 2,1 3,2 -2, -3 ये लेना है आपको, है ना। तो ये हमको 2,1, सबसे पहले क्या करेंगे, 2,1 लेंगे, तो 2,1 तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, यहाँ पर 2,1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया हमको, 3,2, 3,2 कहाँ लेंगे, 3,2 ये यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से 3,2, देखो ये x पे 3 और y पे 2, इस तरह से 3,2। इसके बाद क्या बोला है, -2, -3, -2 x पर ये और -3 यानी यहाँ पर, है ना। तो आपको स्केल पट्टी की मदद से इन तमाम नुकात को जो है मिलाना पड़ेगा, है ना, ऐसे मिलाना पड़ेगा, तो एक लाइन में आ जाएगा ये, है ना। तो इस तरह से आपको उसको मुर्तसिम करना है। तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है कंप्लीट हो जाती है। सवाल नंबर 3 अब आपके सामने आ गया है। सवाल नंबर 3 में क्या बोला गया, ज़िमनी सवाल हल कीजिए। नुकात -2, -4, 3,6 और 1,2 तरसीम पर मुर्तसिम कीजिए। ये मुर्तसिम करना है कि मौजूदा निज़ाम पर क्या ये नुकात हमखती है, एक लाइन में आ रहे हैं कि ये चेक करना है, तय कीजिए। अगर हों तो उन नुकात से गुजरने वाला खत खींचिए और उसकी मसावत बताइए, ऐसा बोला है। तो देखो ये जो नुकात है इसको हम ले लेते हैं एक पेज पे। तो देखिए बच्चों, ये जो नुकात है आपके सामने दिख रहे हैं, ये हमको चेक करना है, यहाँ पर लेकर देखना है। तो पहले ये जो पुराने वाले पॉइंट्स है मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए 1,2 पहले क्या बोला गया है, 1,2, तो ये 1 x पे 1 और ये 2 यानी यहाँ पर ये ले लिया हमने। दूसरा ये हो गया। अब दूसरा 3,6, 3,6 यानी यहाँ पर 3,6 यानी यहाँ पर आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, -2, -4, तो x पे -2 और -4 यानी यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, स्केल की मदद से जो है इसको मिला देना है यहाँ पर, इस तरह से। तो देखो बच्चों, इस तरह से स्केल की मदद से ये तीनों पॉइंट को जो है इस तरह से मिलाना है, और ये जो तीनों पॉइंट जहां पर कता करेंगे ये उसके नुकात आपको लिखने हैं, है ना। ये इसकी खत की मसाद देंगे। तो ये खत जो है कहाँ पर से गुजर रही है, समझ लो मुब्दे से गुजर रही है। देखो ये जो है हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा 19-20 हो, लेकिन आपकी बुक में जो है जब आप तरसीमी कागज़ पर बनाएंगे तो वो हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, है ना। तो ये समझ लीजिए मुब्दे से गुजर रही है, मुब्दे से गुजर रही है तो इसकी मौजूद क्या आ जाएंगे, 0,0 आ जाएंगे। तो इस तरह से ये मसावत का जो हल यहाँ पर निकल जाएगा, है ना, यानी पॉइंट नंबर 1 मिल जाएगा। तो ये खत जो है हम कती आ रहे हैं, एक लाइन पर आ रहे हैं। अगर एक लाइन पर नहीं आ रहे हैं, अगर थोड़ा भी 19-20 इस तरह से हो रहा है, जैसे कि देखो 2 ही नुकात आ रहे हैं, हम इसको बोलेंगे भाई ये हमखती नुकात नहीं है ना। पॉइंट नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2। अब ये जो मसावातें दी गई हैं आपको, इनकी तरसीम हमको खींचना है। तो हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहला काम तो देखो 2x + y = 5 में पहले हमको क्या करना पड़ेगा, x की कीमत लेनी पड़ेगी खुद से, है ना। यहाँ पर 2 से 3 कीमतें रखें आप, ताकि आपको 3 मौजूद मिले। जैसे यहाँ पर कैसे 3 मौजूद मिले, ऐसे 3 मौजूद आपको मिलना चाहिए इस खत के लिए। तो कैसे करेंगे, पहले x की जगह आप जो है वो 0 रख दीजिए। अगर आप 0 रख देते हैं तो 2 के साथ देखो ज़रब होगा 0 तो खत्म हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये एक मौजूद मिल गया आपको। दूसरा, अगर x की कीमत अगर आप जो है 1 रखते हैं तो देखिए 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 माइनस में आएगा 5 के, तो 5 में से 2 गया तो 3 बचा, तो y की कीमत कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसी तरह से एक और, ये देखो मैं जो नंबर ले रहा हूँ x ये अपने से ले रहा हूँ, मैं खुद से ले रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कुछ बंदिश नहीं है कि भाई ये नहीं ले सकते वो नहीं ले सकते।
अगर मैं -1 भी ले लूँ, यहाँ पर देखो -1 ले लेता हूँ मैं, तो -1 ले लूँगा तो -2 हो जाएगा, -2 प्लस 5 इधर 5 के प्लस में चले जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो y बराबर 7 हो जाएगा। तो ये हमको मौद्रिद मिल गए बच्चों, क्या मिल गया, 0,5 मिल गया, 1,3 मिल गया और -1,7 मिल गया। अब ये जो पॉइंट्स है 0,5, 1,3 और -1,7, इसको हमको जो है तरसीमी कागज पर मुर्तसिम करना है। तो बच्चों देखो हमने पॉइंट लिख लिया है, अब ये पॉइंट जो हमको इसमें मुर्तसिम करना है, देखना है कि इसकी लाइन कैसे बनती है। 0,5 यानी x y पर 5 यानी यहाँ पर है ना, ये 5 हमारा समझ लीजिए यहाँ पर आ जाएगा, ये इधर आ गया। अब 1,3, तो 1,3 मतलब 1 इधर और 3 इधर, इस तरह से। और -1,7, -1, +7, तो +7 मतलब यहाँ तक आएगा पूरा, समझ लीजिए अगर 7 हमने यहाँ लिया तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, है ना, 1,7 -1,7 यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम इसको मिलाते देखो ये एक लाइन पर आता है ना, अगर हम इसको मिलाएंगे स्केल से इस तरह से, है ना, तो ये एक लाइन पर आ जाएगा, तो ये इस खत की मसावत बन जाएगी। तो इसको ना इस तरह से जब आप ऐसा लाइन खींचेंगे तो यहाँ लाइन के ऊपर वो मसावत लिख देना आपने जिसकी मसावत बनाई, जैसे 2x + y = 5, ये मसावत आपको यहाँ पर लिखनी होगी, है ना। तो स्केल से आप बराबर एकदम अच्छी तरीके से सीधी लाइन बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी मसावत के लिए आपको हल करना है, यानी यहाँ पर जो है इसकी मौद्रिद आपको इसी तरह से 3 मौद्रिद निकालने पड़ेंगे, यानी x की कीमत आपको कुछ भी ना पड़ेगी। जैसे कि मैं अगर 0 ले लेता हूँ पहले, तो 0 + 3 तो 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू मैं जो है 2 ले लेता हूँ, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा y का वैल्यू। अगर मैं -2 ले लेता हूँ, x की कीमत जो है -2 ले लेता हूँ, तो -2 + 3 y की कीमत 1 आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से जो हमको मौद्रिद जो मिलेंगे वो 0,3 मिलेंगे, 2,5 मिलेगा और -2,1 मिलेगा। तो ये जो नुकात मिले हैं इस मसावत के लिए वो हमको तरसीमी कागज पर मुर्तसिम करने हैं। तो देखिए बच्चों ये जो पॉइंट्स हैं अब हमने साइड में लिख लिया ताकि हम यहाँ लिख सके। तो 0,3 है मतलब x पे 0 और y पे 3, यानी यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर। दूसरा 2,5, तो 2,5 यानी यहाँ इस तरफ यहाँ आ रहा है 2,5, देखो x पे 2 और ये y पे 5 यानी यहाँ, और है -2,1, तो -2,1 यानी यहाँ पर। देखिए इस तरह से एक लाइन में आ रहे हैं ना। अगर इसको स्केल से मिला देंगे आप इस तरह से, तो आपकी दूसरी मसावत की भी जो ये खत आपकी इस तरह से बन जाएगी, है ना। और जब इसको लंबा इस तरह से अगर खींचेंगे आपको उस मसावत पर आपको वो मसावत लिखनी पड़ेगी, ये वाली मसावत y = x + 3। बच्चों अब देखो ये तो हमने बना दिया, 2 बना के दिखा दिया आपको। तीसरा वाला जो है x = y, ये आप ले सकते हैं। जो भी कीमत आप x की फर्ज करेंगे वही कीमत y की भी होगी, और ये तो एकदम सीधी मसावत बनने वाली है एकदम, है ना। तो x बराबर अगर 1 ले ले तो y बराबर भी 1 मिलेगा, तो 1,1, है ना। ऐसा 2,2, 3,3 ऐसे आप ले सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ईजी होगी। यहाँ पर जो है इस मौद्रिदी निज़ाम पर जो है आप ले सकते हैं। तो जो फिलहाल अपना इस आज के दिन का यानी 42वें दिन की जो एक्टिविटी मुकम्मल होती है, और आपने देखा कि किस तरह से मसावातों की तक़सीम बनाने के लिए मौद्रिदों का इंतज़ाम किस तरह से करना पड़ता है। यहाँ पर जो हमने कीमतें ली बच्चों, वो आपने देखा कि ये खुद से ली हुई है, ऐसा कोई इसमें बंदिश नहीं कि भाई ये कोई नंबर हम नहीं ले सकते, हम 0 भी ले सकते हैं, हम प्लस में भी नंबर ले सकते हैं, हम माइनस में भी नंबर ले सकते हैं। बस अगर कभी ऊपर नीचे हो जाए तो आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर सोच समझ के नंबर जो है लेना होगा। फिलहाल 3 सवाल थे यहाँ पर, ये तीनों सवाल जो है ये मुकम्मल हो गए हैं, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ख़ती मसावतों की जो तरसीम है मौद्रिदी निज़ाम पर इनके मौद्रिद लेकर खींची जाती है। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियोस ब्रिज कोर्स के देखते रहिए। अब सिर्फ 3 ही जो है वीडियो बाकी रह गए हैं, 45वां जो होगा वो टेस्ट का होगा, जो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।